हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी गुरनूर हो गई है 50 डेज की। आज 51st डे है। 51st डे है। हाँ, 51st डे है। तो आज है इसका फर्स्ट, आज इसकी हाफ सेंचुरी हो गई है। आज है इसका फर्स्ट वैक्सीनेशन डे। तो उसके लिए पहले हम बहुत थोड़े से ना कंफ्यूज थे कि हमें कौन सी लगवानी चाहिए, जो गवर्नमेंट वाली होती है वो लगवानी चाहिए कि प्राइवेट लगवानी चाहिए। तो यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। नॉर्मली कहते हैं कि पेनलेस लगवानी चाहिए, बच्चे को पेन नहीं होता। बट जितना हम लोगों ने रिसर्च किया ना, और हम लोगों ने रिसर्च ऐसे नॉर्मली चलते फिरते लोगों ने लिया। हमने रिसर्च जो की है, मतलब हमारा एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उससे कंफर्म किया तो उसने बोला कि पेनलेस आप लगवाते तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, और जैसे ही वैक्सीन लगती है और बेबी को कहते हैं कि बुखार आता है, पेन आता है, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो वैक्सीन लगी है वो सही काम कर रही है। तो उसने बोला कि आपको यही लगवानी चाहिए, क्योंकि पेन वाली जो पेनलेस वाली होती है उसके अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल मतलब पेन किलर्स डाले होते हैं, तो बेबी के लिए सही नहीं होते हैं। और ये सब कंफर्म करने के बाद हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही है, तो हम लोगों ने उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये सही अच्छा रहता है और बेबी के लिए यही लगाना चाहिए। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं लगवाने के लिए। तो बाकी तुम बताओ आगे। तो अभी वहीं जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, ये क्या करेगी, रोएगी तो जरूर, बट देखते हैं कैसा भी है। यार देखो, बेबी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये चीजें तो सहनी पड़ती है। अपना दर्द हम सह लेते हैं, लेकिन जब बच्चे को दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है नहीं यार। ये तो फर्स्ट वैक्सीन वाला डे है ना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब कंसर्न रहता है पेरेंट्स को, कि बच्चा बहुत रोता है। हाँ। तो हम लोग भी मतलब कल से सोच रहे हैं, से। क्योंकि कल से बेचारी बहुत अच्छे से खेल रही है, हंस रही है। बट ठीक है, मतलब बच्चे जो भी अब देखो, ये तो फेस करना ही पड़ेगा, और ये इसके अच्छे के लिए। अगर हमको एक भी बंदा ऐसा बोलता ना कि पेनलेस ही लगवाओ, पेन वाली सही नहीं होती, तो हम लोग एक बार भी नहीं सोचते। हाँ। बट हमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आप पेन वाली लगवाओ, बच्चे के लिए सही रहता है, इम्यूनिटी के लिए। दैट इज द रीजन हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं। और अभी देखो आज क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना। यस। कितने दिनों बाद बारिश हुई है यार। आज हमारा ऑफिस भी, वरना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। शिमला। कहाँ? शिमला। कुछ ज्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं हो जाती? हमारा बेबी जल्दी से बड़ा हो जाए, फिर हम इसका, क्योंकि हमारी तरह रोड ट्रिप तो करेगी ये। तो बस इसका वेट कर रहे हैं जल्दी से बड़ा होने की। जल्दी से बड़ा नहीं होना, बट 3-4 महीने की हो जाएगी उसका रोड ट्रिप स्टार्ट्स। तो अभी फिलहाल आज जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड आज हम शॉर्ट रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, बढ़िया वाले मौसम में। इससे ज्यादा कितने हंस रही है बेचारी। अभी थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, है ना। बड़ा मजा आया, अभी पता चलेगा। सही में ये कौन सी होती है, ये करनी होती है पोलियो की। अच्छा, वो 10 की दवाई थी वो का। अच्छा अच्छा, ठीक है। इतनी नर्वस तो मैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी नहीं हुई थी। बच्चे की चीज बस 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 बेबी बस। एक मिनट।
के रो रही है। अब वो तो चुप है, चिपक रही है। लेकिन कैसा रहा? वैक्सीनेशन लग गई है, इसे 3 इंजेक्शंस लगे हैं, एक पोलियो ड्रॉप लगा है और एक और भी थी, एक और कौन सी थी, डायरिया की थी ना शायद। कहाँ 3 इंजेक्शन लगे हैं। मैं भी यही सोच के आया था कि एक ही लगेगा, मतलब एक साथ ही पहले दोनों पैरों पर हाथों पे लगाए ना, तो हमको भी देख के अजीब सा हो गया। मतलब बेचारी हंसती भी आई थी, हंस रही थी और हाँ, अंदर भी ना जब हम लेके गए तो हंस रही थी सुबह, और एकदम से जैसे इंजेक्शन लगे भाई जो रोई है बेचारी। बट ठीक है, कहते हैं कि देखो जितना हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोग ये रिसर्च किया कि इस वाले ये जो इंजेक्शन लगते हैं, जो वो लगती है वैक्सीन लगती है ना, जो गवर्नमेंट से आप लगवाते हो, तो इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि जो वैक्सीन होता है ना, जब बेबी को जैसे बोलते हैं पेन होता है, फीवर चढ़ता है, दैट मीन्स वो वैक्सीन काम कर रही है। पेनलेस में चीज़ पता नहीं चलती है ना, तो और ये बेबी के इम्यूनिटी के लिए भी कहते हैं कि सही है। और जो पेन वाला होता है, हमने सुना है कि उसके अंदर जो पेन को कम करने के लिए पता नहीं क्या क्या कोई कौन सी आर्टिफिशियल चीजें डलती हैं, ऐड होती है, तो उसकी वजह से पेन नहीं होता। बाकी हमें मोस्टली लोगों ने यही सजेस्ट करा था, मतलब हमारी फैमिली में एंड ऑल, तो फिर भाई हम उसके अकॉर्डिंग ही हमने किया है। मतलब लोगों से हम लोगों ने ऐसे नहीं कि खुद से, हम लोगों ने मतलब हमारे फ्रेंड्स वगैरह जो काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी हैं, उन लोगों ने बताया कि ये वाली वैक्सीन सही रहती है बेबी के लिए। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन होगा, बट इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और मतलब ये है कि बेबी स्ट्रांग भी बनेगी, और जैसे जैसे बॉडी में मतलब चेंज दिखेंगे, दैट मीन्स वैक्सीन काम कर रही है। तो ये चीज़ आप कंसीडर कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे करवाना चाहते हो। पर्सनल चॉइस है, कोई कुछ भी सही या गलत नहीं है, इट्स अप टू यू। हमारे तो हमें ये सही लगा तो हमने ये, हमारे फैमिली में है हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो हमें तो खैर पूरा वो था कि हाँ भाई सही रहता है, सेफ रहता है। बस हाँ, अभी है कि 2-3 दिन तक इसकी हमें थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एक डायरिया का कुछ मेडिसिन दी है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए रोई है वहाँ पे यार, इतना भी नहीं रोएगा बच्चा, तो फिर और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैक्सीनेशन लगी और जैसे इंजेक्शन लगा तो बहुत तेज रोई है बेचारी, बहुत हंस रही थी, बहुत अच्छी हंस रही थी, लेकिन एकदम से वैक्सीन ऐसी हुई थी ना, और मुझे तो लगा था 1 लगेगी, लेकिन मैं 3 लगी। दोनों पैरों पे लगी है, एक हाथ पे लगी है। तो बस अभी उसके बाद से तो देखो सो रही है, थोड़ी देर रोई थी, उसके बाद अभी सोई है। और हाँ, और इसमें जैसे उन्होंने बताया कि इसको अगर फीवर आएगा तो एक PCM दी है, वही देनी है दिन में 3 बार, उसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं देनी, कुछ नहीं देना। थोड़ी देर वहाँ पे हमने वेट करा था कि चेक करते हैं ना कि कोई ऐसे रिएक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, हालांकि उसके बहुत 0.5% चांसेस होते हैं किसी बच्चों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर हमने वहाँ वेट किया, AC में बैठे रहे इसको लेके, क्योंकि एकदम से टेम्परेचर भी बढ़ता है वैक्सीनेशन लगते ही। तो बस अब थोड़ी देर वेट करके अब हम जा रहे हैं वापस। देखो अभी भी इसका थोड़ा थोड़ा सा रोना निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, वो अब धीरे धीरे मेरे को लगता है कि पेन जहाँ पे वो लगी वैक्सीन लगी तो पेन स्टार्ट होगा, हाँ, तब हो सकता है। तो बस अब यही है, अब हम लोग जा रहे हैं घर। मतलब अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, और पूरा बताएंगे कि गवर्नमेंट वैक्सीन लगने के बाद कि बेबी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, तो उसके लिए आप बने रहना। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब हम लोग भी ऐसे ही नहीं आ गए, हम लोग काफ़ी टाइम से बहुत डाउट्स रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर कर दें। अभी पहले मैं भी इसे देखूंगी कि ये दिन भर में भी कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है, फीवर आता है, रोती है, परेशान करती है। लेट्स सी, वी आर रेडी फॉर ऑल दोस चैलेंजेस। गुग्गू उठ गया, सोने सोनू बीच बीच में ऊ कर रही है, इसे मतलब दर्द हो रहा होगा यार, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना तो घर चलते हैं, तो घर पे आराम से बेड पे लेट सकती है, तो इससे पहले कि फ्रैंकी हो जाए ना, तो घर में लगता है। तो रोती भी ऐसा ना, लेकिन आज वाला जो रोना था ना थोड़ा अलग था, है ना।
भूख वाला रोना अलग है, लेकिन आज वाला रोना तो ऐसा था ना कि सच में दर्द होता है बंदे को। आज वाला तो दर्द वाला ही रोना था ना। हाँ जी, कैसा है प्रोग्रेस? प्रोग्रेस के घर आके मैंने इसे ना पैरासीटामोल दे दिया था। उसके बाद से सो रही है, बीच बीच में उठ रही है। मुझे लगता है कि जब उठ रही होगी, हाथ वाथ मूव कर रही होगी ना, तो इसके हाथ में इनका पड़ गया हाथ जहाँ पे इंजेक्शन लगता है, उससे दर्द हो रहा है इसे। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रो रही है। बट देन फिर तब से सोई हुई है ऐसे, मैंने इसको लिटा रखा है। कपड़े भी चेंज नहीं किया क्या? कपड़े भी नहीं चेंज करने दिए इसने। फीड थोड़ा थोड़ा कर रही है, अदरवाइज नहीं भी फीड करी ना तो ऐसी चिपकी हुई है ये इसे कुछ। बाकी क्या मंगाया हमने? बाकी मैंने एक, ये मेरी सिस्टर ने मुझे ये ऑइंटमेंट रेकमेंड करी थी, थ्रोम्बोफोब। बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, बट इससे क्या होता है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना, वो ब्लड क्लॉट नहीं बनता। हाँ, क्लॉट जो बना भी होगा तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे होगा ना, तो उसमें सूजन नहीं आएगी और अकड़ेगा नहीं हाथ, तो उसको दर्द कम होगा। तो अभी मैंने लगा दिया, लगाने में भी इसने थोड़ा सा डरा है। बट लेट्स सी, आई होप कि आज का दिन सही से निकल जाए। बाकी क्या मंगाया तुमने इसके लिए? ये देखो, मैंने ना ये जीरो ब्रांड की इसकी निक्कर मंगाई है, न्यूबॉर्न साइज की। ये मैं बहुत 100% रेकमेंड करूँगी न्यूबॉर्न बेबी के लिए ना। ये इस ब्रांड के, मतलब इसके निक्कर, इसकी वेस्ट, स्पेगेटी, इसकी फ्रॉक्स भी आती हैं, सेट्स भी आते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है ये ब्रांड, और क्वालिटी वाइज ना 10 on 10 है। तो ये मैंने मंगाई है, मैंने पहले भी मंगा रखी थी, मैंने रिपीट करी। अभी भी इसने जो पहनी है ये यही वाली पहन रखी है, तो मैंने ये और मंगा ली है, क्योंकि अब मैं इसको जैसे डायपर फ्री टाइम पे ऐसे ही कॉटन की सॉफ्ट पहनाना चाहती हूँ। तो मैंने पैक ऑफ 3 मंगाया फर्स्ट क्राई से। तो मैंने बस मंगाया, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। मैंने ना एक और चीज़ मंगाई है, ये बेबी बोल्स्टर सेट। ठीक है, ये आपको अमेजोन, फर्स्ट क्राई, मीशो कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने ये मीशो से मंगाया है और क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मीशो के हिसाब से क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉटन है बिल्कुल, और बिल्कुल भी सिंथेटिक या चुभने वाली चीज़ नहीं है। ये मैंने इसलिए मंगाया ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ अभी 1.5 मंथ ओल्ड बच्चे के साथ, हो सकता है कि आप लोग भी फेस कर रहे हो, तो आप ही मंगा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है कि ये बेड पे ना ऐसे लेटती नहीं है, मतलब इसको गोदी चाहिए होता है, इसको कोजीनेस चाहिए होती है। बेड पे ओपन रहता है इसका वो, और एक बेड है वो लगा के मैं सुलाती हूँ, मैं दिखाऊंगी, पर उसमें भी इसको ऐसे बंद सा नहीं फील होता है, इसको ओपन फील होता है, तो ये उठ जाती थी। तो इस वजह से मैंने ये मंगाया है। इसको ऐसे लगा के यहाँ ऐसे लगा के मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ इसका पिलो लगा, मैं यहाँ पे इसे लिटा देती हूँ। तो इससे थोड़ी सी इसकी स्लीप थोड़ी सी बेटर हुई है, इम्प्रूव हुई है। अभी 3-4 दिन हुए हैं यूज करते हुए। तो मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट। हाँ, ये आई वुड आल्सो रेकमेंड, मच रिकमेंडेड। तो अगर ये आपको हेल्प होएगा तो यू कैन बाय दिस। यस। ये अभी तो खैर इसको दर्द होता है तो रोती है, वरना सो ही रही है तब से। तुम बेचारे सोती रहे, बाकी जो भी होगा आगे दिखाएंगे। इसको पैरासीटामोल सेकंड डोज में दे रही हूँ। आराम से सो गया, उठती है तो भी इसको दर्द होता है ना, फिर रोती है। भी जरूरी है, पी लो। मीठी होगी ना? हाँ, ये तो मीठी होगी ना, पर हमारी पैरासीटामोल तो फट कड़वी होती है। पता नहीं, जितना दर्द सह रही है इसके नाम पे मीठी दवाई ही मिलनी चाहिए बेचारी को। चलो, अच्छा नहीं रोने लगी। से डिस्टर्ब हो जाती है ना, इसलिए होती है। चलो गाइस, अभी प्रोसेस चल रहा है, आगे मिलते हैं। सोना, हाँ जी, हाँ की कर दे सी
तू की करते छी? ओ इसको ना पैर हिलाने से फिर दर्द होता है। हाँ ये देखो पैर हिला रही है ना, फिर दर्द होता है ऐसे। बस 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 बस। हाँ हाँ नीनी आई छी, मेरे पुत्तू ने नीनी आई छी। हाँ हाँ क्यों आई छी बाबू? की करदा छी मेरा पुत्तू? सोना सोना ये कौन है मेरे पुत्तू दी मम्मा? हाँ मम्मा ना गल करदा छी। ओए मेरा बेटा, आए मेरा बेटा। हाँ की ऐसी? ओ ओले ओले हैं मम्मा ने पहली बार गल की थी मेरे बाबू ने, पहली बार हैं ना मम्मा ने गल की थी। ओ आए मेरा बेटा। कौन है मम्मा? मेरे पुत्तू दी मम्मा कौन है? हैं मम्मा ना गल करदा छी, मम्मा ना गल करदा छी। ओले पैर मार रही है, फिर तो दर्द होएगा ही। ये खुद ही पैर अपने हिला लेगी ना। जोर लगा रही है। बेटा अभी तो आपके पैर में दर्द हो रहा था, अभी यूज टू हो गई है शायद। ऐसे समझ आ गया दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं मुझे। पैर में दर्द हो रहा हाँ 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 क्या हुआ? हाँ हाँ बोले क्या बोल? है। ये हाथ से ना जैसे हाँ वो दर्द चाहिए होने लगी है। अच्छी है वो, अपना चीहू है, चीहू है। आपका नाम क्या है? चिया नाम है आपका? चिया? नहीं दर्द नहीं करते, दर्द होता है। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बच्ची है हमारी। पैर मार रही है अब पैर देखो। मार रही है। ओ यार बहुत जोर सही लगा है। रही है। पहले बस बहुत रो लूँगा, बहुत नहीं रोऊंगी। नो ना हाँ जी क्या कर रहा है? हाँ सोने बेटा दर्द गायब हो गया क्या? दर्द गायब हो गया दर्द? कहाँ जा रहा है नए कपड़े पहन के? मेरा नाइट सूट है ये। कहाँ जा रहा है नए कपड़े पहन के? नए कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है? हैं? बताओ। रो रहा है हंस रहा है तो बता दे। बस 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 मोने बस। दर्द तो नहीं हो रहा ना? दर्द हो रहा है? मोना गत्तू कौन दिख रहा है वहाँ पे? गुल्लू नोना। हाँ हाँ बस बस। इसे ऐसे रो भी नहीं पा रही है पता है? इसे ऐसे रो भी नहीं पा रही है। नहीं। हाँ जी तो आज है डे 2।
गाइस सबसे पहले तो देखो आपके जब आपका बेबी होता है ना तो आपका बेड ऐसा हो जाएगा। पहले खाली रहता था, अब देखो बेबी का बेड लगा हुआ है, छोटा बेड, बेबी के कपड़े। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। बाकी अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, तो वही हम शेयर करेंगे। तो बताओ। रात में कल मतलब शाम को तो बहुत रोई थी। मैं बोलूँगी कि अगर इन टोटल मैं बात करूँ तो कल दिन भर में ये सिर्फ 1.5-2 घंटे रोई है, और वो भी बीच बीच में रोई है थोड़ा थोड़ा। मतलब जब ना ये ऐसे पैर मूव कर रही थी तब इसको दर्द हो रहा था, लेकिन Actually फिर ये ना कि अचानक से नॉर्मली बहुत पैर मूव बहुत करती हाथ है। पैर और चलाती है। हमको तो बोला था कि इसके पैर मूव कराने हैं। हाँ, तो ये खुद कर ही रही लेकिन थी। चला रही थी, तो मुझे एक्सरसाइज कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलूँगी, जो थ्रोम्बोफॉब ऑइंटमेंट हमने लगाई है ना, बहुत यूज़फुल रही है, वो बहुत हेल्पफुल रही है। उससे इसकी जो थोड़ी सी सूजन आई थी वो कम हो गई, और जो ब्लड फ्लो रुका हुआ था वो होने लगा। तो उससे यही भी होता है कि शायद उससे इससे जो ब्लड रिलीफ क्लॉट मिला। होता है ना, वो हाँ, क्लॉट नहीं होता। मैंने उसके बारे में पढ़ा था, रिसर्च की थी। हाँ, तो रिसर्च की थी तो उसमें यही था कि अगर क्लॉट बन जाता तो इसको पैर मूवमेंट करने में दिक्कत होती। लेकिन थ्रोम्बोफॉब जो हमने लगाई है उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि अगर क्लॉट ही नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल शाम को थोड़ा सा इसने परेशान किया। मैं ये नहीं बोलूँगी तो बहुत परेशान किया, ये बहुत ज़्यादा रोई है। मतलब थोड़ी देर के लिए रोई है, लेकिन वो ये ना कि बच्चा एक्सट्रीम में जब चिल्लाता है वैसा वाला रोई है। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम लोगों ने सोचा था कि ये और ज़्यादा परेशान करेगी, बट रीज़न आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो रीज़न आप भी कोई भी नहीं बता सकता, बट हमने पैरासीटामोल की डोसेज मैंने इसको कल दिन में 3 बार दे दी थी। वो लगवाने के बाद 6-6 घंटे के बाद मैंने इसको खुद ही दे दी थी। फीवर आने का वेट नहीं किया था। मे बी फीवर आया भी होगा, बट हमने डोसेज दे दी थी, तो उससे इसको पेन वेन में भी रिलीफ मिला होगा। बाकी रात में ये सो गई थी अराउंड 12 बजे के आसपास ये सो गई थी। एंड टचवुड ये सुबह 6 बजे तक नॉन स्टॉप सोई है। ये उठी नहीं है बीच में, इसको कोई पेन नहीं हुआ, कुछ रोना वोना कुछ भी नहीं करा इसने। आराम से, जो मैं बीच बीच में उठ के देख भी रही थी, इसको फीवर भी नहीं आया था उसके बीच में। मतलब मैं 12-12:30 बजे के आसपास ये सोई है। उसी टाइम मैंने इसे पैरासीटामोल की लास्ट डोज दे दी थी, तो उसके बाद ये सोई है सुबह तक, और परेशान भी नहीं किया। फिर सुबह जब उठी है ना, तो आज मुझे इसके अंदर ना बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। मतलब ये बहुत ज्यादा समझदार सी लग रही है। हाँ, बड़ी सी, क्योंकि कल तक बहुत जिद्दी लगती थी। जिद्दी, हाँ, मतलब इसे ऐसा होता था कि इसे लिटाते ही एकदम चिल्लाने लगती थी। ऐसा कुछ भी नहीं। सुबह उठ के ये मुझे ऐसे देखने लगी, हंस रही थी, हंसते हुए आज उठी है। और फिर उठ के मतलब मेरे साथ खेली है सुबह बहुत देर तक। इसने फीड भी सही से किया, फीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बाकी आज मैंने इसकी ना मालिश करी है, ना इसे नहलाया, आज इसे ड्राई क्लीन कर दिया है। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ना पहले लगवाने से पहले जो ये चीज़ बोलते हैं कि डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, ये चीज़ हम लोगों ने फील कर लिया। क्योंकि मेरे कज़न है, उनके बेबी के लगी थी, मतलब बेबी बॉय के लगी थी, तो वो काफ़ी दिन तक मतलब परेशान रहा था। तो ये बॉडी टू बॉडी बेबी की डिपेंड करती है। इसकी बॉडी ने काफ़ी अच्छे से झेल ली ये चीज़, और टचवुड आई मैं चाहूँगा नज़र ना लगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बॉडी ने झेल ली, और ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। कल रात को बढ़िया सोई है। और ये पैरासीटामोल और थ्रोम्बोफॉब, ये चीज़ दोनों चीज़ें आप ध्यान रखना। और जिस हिसाब से हुआ है, मतलब ये लगा लो कि 1 बजे इसकी वो लगी थी, और ये 7-8 बजे तक थोड़ा सा परेशान रही थी। परेशान तो काफ़ी रही थी, थोड़ा नहीं, बट उसके बाद सब नॉर्मल होता गया। और जब इसका पेन सही हो गया तो फिर ये इसने परेशान नहीं की। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि मुझे उस वाली वैक्सीन में और इस वाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आया। हो सकता है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो उसमें भी तो इतनी बहुत पेन उसमें भी होती है, उसमें भी फीवर चढ़ता है जहाँ तक मैंने देखा है। तो इट्स ओके। आई एम, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उससे हर बच्चे को फीवर नहीं चढ़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा ही चढ़ता है जैसे पेन वाले में चढ़ता है। हाँ, ऐसे ही चढ़ता है। तो मैं फिर भी यही बोल रही हूँ कि ये हमारा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि किसी को ज़्यादा तक प्रॉब्लम होती होगी, तो आई डोंट नो। बाकी हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया एंड आई एम सेटिस्फाइड। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। तो बस ये अब 1 महीने बाद दोबारा से एक और है। हाँ, अब नेक्स्ट मंथ इसका सेकेंड वैक्सीनेशन है। उसमें भी अब उसमें कैसा रिएक्शन होता है वो भी अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर कवर कर पाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। इट वाज ऑल अबाउट हर फर्स्ट वैक्सीनेशन और उसका प्रोसीजर, वैक्सीनेशन में क्या क्या चीज़ें, हाँ, क्या क्या होता है, वैक्सीनेशन में हमारे बेबी को क्या असर पड़ा क्या नहीं पड़ा, वो हमने आपके साथ शेयर करा। बाकी मिलूंगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर देना। हाँ, आपको जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, या आपका क्या एक्सपीरियंस आप वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट में।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।